नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। अगस्त 2021 का राशिफल जो कुंभ है उनके लिए क्या कहता है, जिनके ऊपर शनि की 7.5 पूर्व से है। लेकिन अभी जब बकरी है शनिदेव, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रिलीफ मिलनी चाहिए। कहां दिखेगा वह रिलीफ? और वह आपको दिखाई देगा ग्रहों की मासिक व्यवस्था, जो ग्रहों के मासिक गोचर है उसके अनुसार। कहां चले हैं? जब गुरुदेव आपके पूर्व से ही लग्न में बैठे हैं, आपके मन में उत्साह और आपके मन में ज्ञानों की वृद्धि, आप में आगे बढ़ने की लगन को बढ़ा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सब क्षेत्रों में भी आपको अभिरुचि बढ़ाएंगे, करनी भी चाहिए। 7.5 फेज है। और यही गुरुदेव धन के मालिक हैं, इनकम के मालिक हैं और धन के कारक हैं। 3 तरह से धनों का प्रभाव उनके अंदर है। तो जहां जहां दृष्टि डालेंगे उसे धनदायी बनाएंगे। आगे हम देखते जाएंगे कि कहां गुरुदेव आपको धनदायी दृष्टि बनाएंगे। धन तो देंगे ही, क्योंकि धन योग तो बनता ही है, क्योंकि यहां किसी अन्य ग्रहों की आवश्यकता नहीं है। अकेला गुरुदेव धन योग बना के बैठे हैं। धन के स्वामी, इनकम के स्वामी, धन कारक होके लग्न, जो वह भी धन का प्रतिनिधि करता है। शरीर, मन, जब मन के अंदर में धन के प्रति लालसा बढ़ती है तो निश्चित तौर पर आप धन की ओर बढ़ते हैं। और जब बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि मंगल प्रयास घर के मालिक दृष्टि डाल रहे हैं। निश्चित प्रयास करेंगे, पराक्रम योग बनाएंगे और वो आपको अपने प्रयास, मेहनत, लगन से धन की प्राप्ति कराएंगे। ये तो हो गया मंगल का प्रभाव। लेकिन गुरु की जो दृष्टि है मंगल पर, शुक्र पर, वो अलग प्रभाव देंगे। कि गुरु अपने धनदायी दृष्टि शुक्र पर डालते हैं तो शुक्र क्या देगा? पिता को धनवान बनाएंगे, पिता के धन संबंधित कार्यों को संपन्न करेंगे। शुक्र प्रॉपर्टी का मालिक है, मंगल प्रॉपर्टी का कालक है। दोनों की युति 7वें घर में। कोई पत्नी का प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत काफी धन की प्राप्ति, या पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने के योग को जन्म दे रहे हैं। वाहन, शुक्र वाहन का कारक है। पुराने बेचे, बाहर नए वाहन लाए। राहुदेव वहां बैठे हैं 4थे घर में। इसलिए जो भी प्लानिंग बन रहे हैं शुक्र के द्वारा, वह सारे के सारे अचानक बनेंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि यह क्या हो रहा है। जैसे बिजनेस पर बैठे हैं शुक्र मंगल, तो बिजनेस में भी उतार चढ़ाव अचानक दिखा सकते हैं, और वह लाभ की दिशा में। आप पाएंगे कि आपने कोई अगर अगस्त में, खास तौर पर 11 अगस्त से पहले कोई भी बिजनेस आपने शुरू कर दिया, तो एक बात स्पष्ट है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है कि वो बिजनेस लाभ देने वाला है, लेकिन सच में वह बिजनेस आपको धनदायी साबित हो जाएगा, धन वर्षा करने वाला। इसलिए यदि बिजनेस का मन बनाए हैं तो आप 11 अगस्त से पहले कोशिश करें बिजनेस प्रारंभ कर दें। पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं तो इसी अवधि में आप कोशिश करें प्रारंभ कर दें। इसके बाद भी खराब अवसर नहीं, अच्छे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो युति बनी है वो भाग्य के मिलन से बनी। इसलिए जो भी बिजनेस पार्टनरशिप हम शुरू करेंगे वह हमारा धनदायी प्लस भाग्योदय कारक बन जाएगा। इसलिए इस अवधि में शुरू करनी चाहिए। या इस अवधि में कोई विवाह संबंधित बात हो रही है, क्योंकि 7th हाउस विवाह का भी है, तो आप एक बात स्पष्ट जाने कि वह विवाह बड़े घर में, धनी घर में होने की संभावना है। यदि कहीं से आपके ऑप्शन बने हैं 2-3, तो आप उस जगह निश्चित जाने जो धनवान है, काफी पैसे वाले हैं, वहां आपके विवाह होने की संभावनाएं बढ़ गई। ऐसे योग को भी जन्म देते हैं। लेकिन वही विवाह घर पर मंगल देव शादी कराएंगे, शुक्रदेव शादी कराएंगे तो भाग्योदय कारक और बड़े घर में। लेकिन जिनका दाम्पत्य जीवन चलता आ रहा है, उनकी स्थिति में यहां मंगल देव कुछ अशुभ प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि झगड़े घर में बैठा हुआ, विवाद घर में बैठा हुआ
कहीं कहीं विवाद को दिखाता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन मधुरमय रहेंगे गुरु की दृष्टि के प्रभाव कारण। यदि कोई विवाद का कारण बनता है तो वह आपके घर में कलह उत्पन्न हो रहे हैं, किसी धन को लेकर के, समस्याओं को लेकर विवाद हो रहे हैं, या कोई धन की बात है जहां विवाद का कारण बन रहा है, पिता भी विवाद के कारण बन रहे, या कहीं बाहर जाने की बात है तीर्थ के मामले में, वहां आप जा नहीं पा रहे इसलिए विवाद का कारण बन रहा है। ऐसे ऐसे योग उत्पन्न हो रहे, लेकिन यह विवाद ही बन के रह जाएगा, टूटने वाली स्थिति नहीं है। बहुत अच्छे दाम्पत्य जीवन मधुरमय चलते रहेंगे। लेकिन आप यदि राहु की बात करते हैं तो राहु चौथे घर में, आपके घर में बैठे, और राहु देव वहां पर आपके लिए कुछ न कुछ उतार चढ़ाव तो उत्पन्न करेंगे, घर में अशांति उत्पन्न करेंगे। जब राहु चौथे हो तो घर में मन नहीं लगता है, अक्सर घर से बाहर मन लगता है, भागने की चेष्टा भी करेंगे, और यह भी विवाद का कारण बनेगा। कभी कभी कोई प्रॉपर्टी बेचने के अचानक जरूरत महसूस हो सकती है, और जब सूर्य और बुध की युति की बात होती है तो बुध तो शिक्षा के मालिक है, गलत जगह बैठ गए, लेकिन वह तो अशुभ घर है, रोग ऋण झगड़ा विवाद। इसलिए शिक्षा में अशुभता उतार चढ़ाव दिखता है, लेकिन जब गुरु की दृष्टि हो तो शिक्षा सुचारू रूप से चलेंगे, और खास तौर पर वही शिक्षा का मालिक आपके छठे घर में है जो कंपटीशन का है। इसलिए कंपटीशन से जुड़े हुए जो भी पढ़ाई लिखाई चल रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक और मन भी काफी लगेगा। यदि कोई नए आयाम जुड़ने की बात हो रही है तो वह शिक्षा से जुड़े हुए कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता परीक्षा के क्षेत्र में ऐसे योग को जन्म दे रहे हैं। कंपटीशन का मामला बहुत अच्छा है, क्योंकि जॉब प्राप्ति में यह आपके लिए सहयोगी है। सूर्य बुध बुधादित्य बना के भी बैठे हैं, और कहा पंचम प्रेम और सातवां घर का स्वामी विवाह, दोनों का मिलन झगड़े घर में, विवाद घर में, टूटने की स्थिति में। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ है कि जहां प्रेम प्रसंग चलता आ रहा है और उसे विवाह में बदलने की बात कर दी तो वह टूटने के कगार पर चले गए। या आप दोनों प्रेमी आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो कारण क्या है? कारण है विवाह। विवाह के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि हमें विवाह करनी है, और एक मान रहे हैं, एक तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि छठा घर विवाद का भी तो है, झगड़ा का है, और वहां ये योग बनना इस बात का स्पष्ट संकेत। और यह भी उत्पन्न होगा तो अचानक, अभी सब चीज सही सलामत चल रहे थे और अचानक पता चला कि आप लोग दोनों प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद हो गए। ऐसी स्थिति में यह बने हैं योग। लेकिन क्या टूट सकता है? लगने इसकी दृष्टि है, ऐसे योग तो उत्पन्न होंगे, नए प्रेम प्रसंग भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन तुरंत विवाद में चले जाएंगे। लगने कोशिश तो करेंगे बचाने का, शनिदेव की दृष्टि, लेकिन अपने अशुभ प्रभाव पर भी उनका अधिकार होता है। इसलिए वह चाहेंगे कि सूर्य पर दृष्टि आपके लिए हानिकारक। जब जब आप विवाह की बात करेंगे तब तब आपका प्रेम प्रसंग खतरे में। इसलिए 17 अगस्त तक विवाह संबंधित बात करनी ही नहीं। आगे यदि किसी संतान, पंचम संतान है, इसलिए संतान के यदि जन्म होते हैं तो गर्भपात होने के भय है, और जो संतान जन्म ले रहे हैं उसमें थोड़ा परेशानी है, लेकिन गुरु का दृष्टि पूरी तरह संतान को सुरक्षित रखे। छठे घर में है, अपने से मारक स्थान में, इसलिए संतान के मृत्यु भय का डर है। गुरु की दृष्टि नहीं होने से परेशानी बढ़ जाती। इसलिए संतान गोपाल का मन ही मन जाप करते रहे या यूट्यूब पर सुनते रहे। गर्भवती महिलाएं, गर्भपात से भी बचना है। और किसी संतान के बाहर जाने के योग, आपसे दूर होने के योग भी बने हैं। संतान संबंधित अशुभ और शुभ दोनों योग बनते हैं। कोई अच्छे न्यूज भी मिल रहे हैं संतान की तरफ से, जिनके विवाह मांगलिक कार्य संपन्न हो रहे हैं, और कहीं आपके संतान दूर जा रहे हैं, या कहीं झगड़े विवाद मुकदमे में पड़ रहे हैं, जिसके चलते टेंशन परेशानी। केतु देव कर्मस्थान में बैठे हैं, इसलिए कर्म में उतार चढ़ाव दिखाएंगे। लेकिन सच पूछा जाए तो कर्म के स्वामी 7th हाउस में,
उतार चढ़ाव के उपरांत भी आप सुरक्षित हैं, लेकिन दो गर्म ग्रह केतु और मंगल दोनों आपके कर्म स्थान में बैठे, तो कर्म में आपका टेम्पर बढ़ेगा और उस टेम्पर के कारण सबसे अधिक मार कहां पड़ रही है? सूर्य पर, क्योंकि शनि की दृष्टि है। सूर्य है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उन लोगों की बीपी हाई हो रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति आ रहे हैं जिससे गुस्सा बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, झगड़े विवाद तक को जन्म रहे हैं, अपने बॉस को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो परेशानी तो है, उतार चढ़ाव तो है। और प्राइवेट सेक्टर में वहां बॉस के कारण बॉस आपके ऊपर बहुत ज्यादा कड़ाई कर रहे हैं, मंगल कड़ाई करने वाला होता है। केतु अचानक, अब बॉस के व्यवहार अचानक परिवर्तन हुए, जहां बॉस अधिक ऊंची आवाज में आपको डांट भी देते हैं, मंगल डांटने वाला है। परिणाम यह होता है कि वहां भी मन करता है कि छोड़ दे, छूटने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि स्वदृष्टि है मंगल की, वह तो छुड़ाएंगे नहीं, परेशानी उत्पन्न करेंगे, आपको रखेंगे भी नहीं और जॉब छोड़े। और जो नए जॉब प्राप्ति के लिए प्रयासरत है उनके लिए एक क्षेत्र महत्वपूर्ण है, पुलिस, डिफेंस, आईपीएस, कंप्यूटर का क्षेत्र, आईटी का क्षेत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में जॉब मिलने के योग प्रबल है। बाकी क्षेत्रों में भी प्रयास करनी चाहिए, मिलेंगे जरूर। बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, अभी इंतजार करना है 20 तारीख तक। तो ये केतु देव यहां बैठ करके आपको जॉब में उतार चढ़ाव दे रहे हैं। यदि ज्यादा परेशानी महसूस हो तो प्रतिदिन कुत्ते को भोजन दे, रोटी दे। शनिदेव 12वें स्थान में बैठे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति को भी जन्म दे रहे हैं, लेकिन लग्न के स्वामी हैं, शरीर आपके विदेश घर में, बाहर जाने के सारे योगायोग बनाए हुए हैं। सूर्यदेव हमेशा रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। कारण क्या है? रुकावट का कारण है सरकारी अड़चन, कहीं न कहीं सरकार की तरफ से कोई रुकावट हो रहा है, अचानक कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो रहे हैं जो बाहर जाने के योग को रोक रहे हैं। लेकिन संपन्न तो होना है, जब लग्न शरीर ही विदेश बैठा है तो आज नहीं तो कल जाना है। कब तक रोकेंगे? 17 के बाद तो फिर प्रोग्राम बनेंगे ही। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ग्रहों की व्यवस्था आपके लिए क्या अच्छा बुरा लाए है, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।